गोवा के दौरे पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मछुआरों से मुलाकात की, समस्याओं पर बातचीत की। केजरीवाल ने मिशन गोवा का किया ऐलान। विधानसभा चुनाव में 30 से 40 सीट जीतने का दावा। ईमानदारी के लिए वोट देंगे गोवा के लोग, ऐसा कहा। मुंबई में फोटो प्रदर्शनी के बाद शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स के शामिल होने का कर रहे थे विरोध। फोटो प्रदर्शनी को लेकर सुधींद्र कुलकर्णी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिव सैनिकों ने की नारेबाजी। मालेगांव धमाके केस में साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली जमानत। मुंबई की मकूका अदालत में खारिज हुई याचिका। उत्तर प्रदेश में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी और समाजवादी पार्टी नेताओं का हटा नकाब। लाखों रुपए लेकर मजहबी दंगे करवाने का ठेके का खुलासा। बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल ने स्टिंग की हकीकत से किया इनकार। कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मुझे याद नहीं। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी इरफान का भी इनकार। फिल्म बनाने के लिए आया था एक शख्स। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान। बीजेपी और एसपी दोनों पार्टियां झूठे वादों पर आईं और दोनों समाज को बांटने में जुटी हैं। मोदी सरकार के कालेधन की स्कीम पर मायावती का तंज। विदेश से कालाधन आने का इंतजार अब भी बाकी। लोगों का और मूर्ख नहीं बना सकते। आज तक के ऑपरेशन दंगा पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सच्चाई पता लगाने के बाद करेंगे कार्रवाई। विलय रद्द होने के बाद कौमी एकता दल के बदले बोल। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कहा, हमारे साथ हुआ धोखा। अफजाल अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अखिलेश सरकार की खामियां गिनाई। कहा, यूपी में जनता के पैसों की लूट। कैराना मामले पर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। पलायन को लेकर सौंपी अपनी रिपोर्ट। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया का बयान। बीजेपी में आए तो उनका स्वागत। एयर इंडिया से खफा हो गए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। हैदराबाद की फ्लाइट लेट होने से छूट गई, मीटिंग लौट गए घर। काले धन के खिलाफ शुरू हुई नई स्कीम पर आज स्तरीय बैठक। वित्त मंत्री जेटली, राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और राजस्व सचिव होंगे शामिल। राज्यसभा में निर्वाचित नए सांसदों का शपथ ग्रहण। उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अलग हाईकोर्ट की रखी मांग। जंतर मंतर पर धरना देने का भी प्लान। उत्तर प्रदेश के महोबा में लोगों ने बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के गुमशुदा होने का लगाया पोस्टर। 2 साल पहले आदर्श गांव बनाने के लिए लिया था इस गांव को गोद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर से सक्रिय हुए आतंकवादी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकवादी। कुपवाड़ा के घर में छिपा हुआ था स्थानीय हिजबुल का कमांडर। सुपोर का रहने वाला था आतंकवादी समीर। मुठभेड़ के बाद बड़ा तनाव। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों और पुलिस पर किया पथराव। आतंकवादी का शव सोपोर पहुंचने पर गांव वालों का भड़का गुस्सा। शव लेकर आने वाली पुलिस वैन में लगा दिया आग। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों का दुस्साहस। बीजेपी नेता के सिक्योरिटी ऑफिसर से छीनी AK-56 राइफल। पंपोर आतंकवादी हमले में बड़ा खुलासा। हमले के पीछे लश्कर प्रमुख हाफिज सईद। हाफिज का दामाद खालिद वलीद ने संभाल रखी थी कमान। पाकिस्तान से दे रहा था आतंकवादियों को निर्देश। गाड़ी में बड़े हमले की फिराक में आतंकवादी। विस्फोटकों और हथियारों के लिए कोड वर्ड्स। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का एक और वीडियो वायरल। आतंकवादियों के साथ खेलता दिख रहा है क्रिकेट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सुरक्षा को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा। कहा, मुफ्ती सरकार बताए राज्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पंपोर आतंकवादी हमले पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। राजनाथ सिंह ने मांगी सीआरपीएफ काफिले पर हमले की फैक्ट रिपोर्ट। गृह मंत्रालय में हुई बैठक में फैसला। बख्तरबंद गाड़ियों में सफर करेंगे नौजवान। सेना संभालेगी सुरक्षा का जिम्मा। काफिले के कूच से पहले चलेगी रोड ओपनिंग पार्टी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने बुलाई आपात बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी के साथ चर्चा। चेन्नई हत्याकांड पर तेज हुई राजनीति। बीजेपी ने जयललिता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पंपोर हमले को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का ऐलान। इफ्तार की दावत के लिए पाकिस्तानी असेंबली को नहीं देंगे न्यौता। एनआईए अफसर तंजील अहमद के हत्याकांड में यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। गिरफ्त में आया मुख्य आरोपी मुनीर।
गाजियाबाद के पास पकड़ा गया मुनीर। नोएडा एसटीएफ की टीम को मदद कर रही थी एनआईए की टीम। मुनीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रखा था 2 लाख रुपए का इनाम। पुलिस का दावा, दिल्ली में एटीएम से 1 करोड़ की लूट और बिजनौर के 91 लाख की लूट का भी यही है आरोपी। बेंगलुरु में एक नाइजीरियाई महिला ने जमकर किया तमाशा। पहले मोबाइल शॉप में दुकानदार से उलझी, फिर सड़क पर खुद ही नग्न होने की कोशिश की। नाइजीरियाई महिला ने मौके पर पहुंची पुलिस बल पर भी बोला हमला। महिला से पीछा छुड़ाकर भागा पुलिसकर्मी। देर तक चले ड्रामे के बाद नाइजीरियाई महिला पर पीछे से कपड़ा डालकर उसे किया गया गिरफ्तार। अस्पताल की खिड़की से कूदकर भागने की भी कोशिश। मुंबई में नशे में धुत लड़की का हंगामे का वीडियो वायरल। वर्ली पुलिस स्टेशन की वारदात 16 जून की घटना। पुलिस के अनुसार लड़की के साथ कार में सवार थे 3 लड़के। पुलिस इंस्पेक्टर को लड़की ने मारा थप्पड़। मुंबई के पास ठाणे में कैश मैनेजमेंट कंपनी में 10 करोड़ रुपए की लूट। सुमो गाड़ी से आए बदमाशों ने की वारदात। ठाणे की चेकमेट कैश मैनेजमेंट के गार्ड को बंधक बनाकर लूटा। सुबह करीब 3:30 बजे हुई लूट। बेंगलुरु की पहली लेडी कैब ड्राइवर भारती की संदिग्ध मौत। घर में छत से लटकी मिली लाश, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई। लड़की के परिवार वालों पर हवाई फायरिंग करके भाग रहा था युवक। यूपी के बरेली में रंगदारी न देने पर बदमाशों ने कार मैकेनिक को मारी गोली। युवक अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय के कैंटीन में आग। वहां मौजूद कई लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। यूपी के कुशीनगर में रुई से भरे ट्रक में लग गई आग। बाजार में मची अफरा तफरी। आगरा में एक फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री में बनाए जाते हैं सर्जरी के सामान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रदर्शन। जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। बिहार के बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर। अमित कुमार, प्रियंका और 3 साल के बेटे आर्यन को सोते समय मार डाला। फरीदाबाद जीआरपी ने चलती ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा। 2 देसी कट्टे, 5 कारतूस, 5 मोबाइल, 4 लैपटॉप बरामद। राजस्थान के अलवर में मोर का शिकार करने पर लोगों का गुस्सा। पेड़ से बांधकर की शख्स की पिटाई। झालावाड़ में एक पिता ने 4 साल की विकलांग बेटी की हत्या की। पड़ोसी को हत्या के आरोप में फंसाने के लिए अपनी ही बेटी को मार डाला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बैंक के मैनेजर के खिलाफ स्वाभिमानी किसान संगठन ने कपड़े उतारकर किया प्रदर्शन। बैंक मैनेजर पर किसान विरोधी काम करने का आरोप। बेंगलुरु में काले जादू के शक में पिता ने की हत्या। बेटे ने दराती से काटकर ली जान। झांसी के श्रीनगर में पिता पुत्र का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस। जमकर पिट गई। 2 पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने पीटा। पुलिस के अनुसार पिता से झगड़ रहा था बेटा। पुलिस को देखकर भागा। गिरने से लगी चोट, लेकिन गलतफहमी में गांव वालों ने पुलिसकर्मियों को पीट दिया। झांसी पुलिस ने बलात्कार के फरार आरोपी अंशु लिखधारी को किया गिरफ्तार। उसका सहयोगी आरोपी वकील अभी भी है फरार। बिजनौर में हुई हॉरर किलिंग। प्रेमी के साथ घर से लड़की के भागने पर पिता ने लड़के को चौराहे पर गोलियों से भून दिया। बाद में हुआ फरार। पुलिस ने घर से भागे नाबालिग लड़की को किया बरामद। आरोपी लड़की को भेजा जेल। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल। महिला अधिवक्ता के साथ बदसलूकी। हरियाणा के सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसा। कार सवार 2 लड़कों की मौत। पंजाब के संगरूर में झूठी शान में फौजी बना बेटी का हत्यारा। प्रेम विवाह से था फौजी नाराज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्लेटफॉर्म से चोरी हुई 2.5 साल की बच्ची। सीसीटीवी में दिखा बदमाश। पश्चिम बंगाल के मालदा में 13 साल के बच्चे का मिला शव। अपहरण के बाद हत्या। लोगों ने किया विरोध। यूपी के रामपुर में टीटी बनकर लूटपाट करने वाला गिरफ्तार। फर्जी आई कार्ड और चोरी की बाइक बरामद। दिल्ली में सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया मंदिर में हार चुराने वाला 5 स्टार का शेफ रह चुका चोर। बिहार के हाजीपुर में 10 साल का छात्र हादसे में घायल। छात्रों ने लगाया जान। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे आसाराम। बीमारी का हवाला देकर मांग
रहा है आसाराम जमानत। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 6 लड़कों को लगी गोली। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में साध्वी कंचन गुरु ने फोन पर अश्लील बातें करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई। फोन करने वाले ने डाला दोस्ती का दबाव। साध्वी कंचन ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोली, जब साध्वी को मिल रही है धमकी तो बाकी महिलाओं का क्या होगा हाल। बिहार में अपराधियों के बड़े हौसले का पता चला। डीआईजी चंद्रिका प्रसाद के मोबाइल फोन पर अपराधियों ने मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी। डीआईजी से रंगदारी मांगने वाले रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले आधे पैसे भी देने को कह रहे थे। इनकार करने पर परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी। मोतिहारी पीड़ित के नाम का खुलासा होने और 2 फिंगर टेस्ट पर विवाद। राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला संगठनों ने जताई आपत्ति। गौतम गंभीर के पिता की कंपनी के कर्मचारी से 46 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी की फुटेज सामने आई, बदमाश फरार। पाली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पुलिसकर्मी बने रहे मूक दर्शक। हैदराबाद में चलते चलते आई मौत। मेनहोल में गिरकर एक शख्स की गई जान। पल भर में लापता हुआ युवक को गिरता देख लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह डूब चुके युवक को बचा पाने में रहे नाकाम। राजस्थान के टोंक में तेंदुए ने 2 गांव वालों को घायल किया। तेंदुए ने बाड़े में बंद करके लोगों ने तेंदुए को बुरी तरह से पीटा। एनएसजी में चीन की भारत भूमिका विरोधी भूमिका को लेकर स्वदेशी जागरण मंच का विरोध। चीन की एम्बेसी के सामने किया प्रदर्शन। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर, पिछले साल के मुकाबले 5 नंबर नीचे खिसका भारत। भूटान और बांग्लादेश का नंबर भारत से ऊपर। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पहले नंबर पर है फिनलैंड। उत्तरकाशी जौनपुर में मछली पकड़ने का मौड़ मेला, 114 गांवों के लोग लेते हैं हिस्सा। यूपी के अमरोहा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जागरूकता। अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में लग रहे हैं पोस्टर्स। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप की खबरों के बीच आईफा में दिखा अलग ही नजारा। दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। रणबीर कपूर और कटरीना के रिश्तों की तरह फिल्म जग्गा जासूस को भी लगा ग्रहण। रिलीज डेट अगले साल की गई शिफ्ट। करण जौहर की फिल्म ये दिल है मुश्किल की शूटिंग में व्यस्त हैं रणबीर। बायोपिक में नजर आएंगे जॉन अब्राहम, निभाएंगे हवा सिंह का किरदार। पाकिस्तान ने 100 कट के साथ उड़ता पंजाब रिलीज की। अन्ना हजारे पर बन रही फिल्म अन्ना का पोस्टर हुआ लॉन्च। रिलीज हुआ फिल्म सुल्तान का टाइटल सॉन्ग। आपको और हंसाने आ रहा है एक नया शो, हिडन कैमरा अमेरिकी कॉमेडी शो की तर्ज पर। सैमुअल जैक्सन को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। स्टीवन स्पीलबर्ग की अगली फिल्म 15 जुलाई को होगी रिलीज।